हमास और इसराइल में जंग जारी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 900 फ़लस्तीनी शहीद और 4600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा के मुकम्मल मुहासरे पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि सऊदी वली अहद खित्ते में कुशीदगी रोकने के लिए मुतहर्रिक नजर आए। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने गजा में 200 से जायद मकामात पर बमबारी की। इजराइल का कहना है कि उसने गजा की बाढ़ पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने हमास के यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीकी हिमायत की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि हमास के जेर हिरासत तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए वाशिंगटन की हिमायत का एआदा किया है। गजा के मुकम्मल मुहासरे पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। गजा में बेयारो मददगार फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद न रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से मकबूजा शेबा फार्म्स पर मार्टर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। गुज़िश्ता रोज इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने मकबूजा फलस्तीनी इलाके गजा को वीरान जजीरे में तब्दील करने की धमकी दी थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन और इजराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू में टेलीफोनिक राब्ते का इम्कान है। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए मुतहर्रिक हो गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फलस्तीन और उर्दन के सदूर से फोन पर राब्ता हुआ, जिसमें इजराइल और हमास के दरमियान जंग और गजा पर हमलों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अमन की वापसी के लिए बैनुल अक़वामी और इलाकाई कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक हुआ, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी अवाम के जायज मुतालबात पर साथ देने के अज़्म का इजहार किया। इसराइल फ़लस्तीन जंग, हज़ारों अफराद का लंदन में इसराइल एम्बेसी के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे जिन पर इसराइली हमलों के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगा रहे थे। उनका मुतालबा था कि इसराइल फौरी तौर पर फ़लस्तीन पर हमले बंद करे। इस मौका पर तकरीबन 2000 के करीब इसराइली अफराद भी मौजूद थे, जिन्होंने हमलों में हलाक होने वाले अफराद की याद में मोमबत्तियाँ जलाई। मुजाहिरे में इंतहा पसंदाना नारे लगाने और एमरजेंसी वर्कर्स से बदतमीज़ी करने पर लंदन पुलिस ने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान। फ़लस्तीनियों के लिए ये इमदाद हंगामी बुनियादों पर भेजी जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फ़लस्तीनियों के लिए $20 मिलियन की हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। फ़लस्तीनियों के लिए इमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के ज़रिए भिजवाई जाएगी। जंग में कुशीदगी की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी फौरी इमदाद के मुस्तहिक है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 9 नकाती एजेंडे पर गौर और मंजूरियाँ भी दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया है। निगरान वफाकी काबीना 9 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में डेप्यूटी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल और PIA के निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी के तकर्रुर की मंजूरी दी जाएगी। ECC, वफाकी काबीना अपेक्स कमेटी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों का तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया जाएगा। इजलास में बॉर्डर की सूरत हाल और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल के पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जा सकेगी। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ़्लाइट में तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफ़ी भी साथ होंगे। नवाज शरीफ आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के हमरा वतन वापस आएंगे। खसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुँच कर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ लाहौर पहुँच कर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे, जहां तकरीबन 1 हफ्ता क़याम के दौरान उनकी आला हुकाम से मुतादिद मुलाकातें तय हैं। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के दौरान नवाज शरीफ मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज कहती हैं, अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी हुई है। जब सब कहते हैं मुल्क ठीक नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ ने उसे ठीक करके दिखाया। मरियम नवाज से लाहौर की यूनियन काउंसिलों के अहदेदारों और कारकुनों ने मुलाकात की। इस मौका पर मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम होता है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है।
अल्लाह ताला के करम और अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा। मजीद कहा कि नवाज शरीफ कौम को सस्ती रोटी, सस्ता आटा, सस्ती चीनी और महंगाई से निजात दिलाने आ रहा है। नवाज शरीफ का साथ महंगाई से निजात की ज़मानत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इस्लामी दुनिया को एक जिस्म बनकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। पाकिस्तान को बड़े वाज़े मौक़िफ़ के साथ हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। सियासी जमातों ने नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया था। उबहम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? इलेक्शन कल करवा दें तो हम कल भी तैयार हैं। चेयरमैन PTI ने एक गैर ज़रूरी कागज़ उठाकर चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। इस्लामी दुनिया को एक क़ुव्वत बनकर, एक जिस्म बनकर इस मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। पाकिस्तान को बड़े गैर मुबहम अल्फाज के साथ फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनी कास के साथ खड़ा होना चाहिए। नई मरदमशुमारी के तहत सब ने इत्तेफाक किया था। इलेक्शन कमीशन उसी के तहत काम कर रही है। इबहम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं। एक गैर ज़रूरी कागज़ उठा के उसने उसको इशू बनाया। वो अमेरिका के ख़िलाफ़ चूरन बेच रहा था, तो उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पार्कों में चाइना कटिंग की बुनियाद डालने वाले तनकीद करें तो दुख होता है। नेमतुल्लाह खान ने कराची की सड़कों को कमर्शलाइज करके ख़राब करने की बुनियाद डाली। जब भी माफिया के गिर्द घेरा तंग होता है तो माफिया अटैक करती है। हम पानी चोरी नहीं करने देंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिन लोगों ने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को कमर्शलाइज करके तबाह किया ना, जिन लोगों ने पार्कों पे चाइना कटिंग करने की बुनियाद रखी ना, वो लोग तनकीद करते हैं ना तो दुख होता है मुझे। नेमतुल्लाह साहब ने जो सड़कों को कमर्शलाइज करके कराची की सड़कों को, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बुनियाद डाली, मुझे पता चलता है कि इस वक्त प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी आप माफिया के गिर्द घेरा तंग करते हैं ना, माफिया रिएक्ट करती है और आपको जो है ना उस रिएक्शन से घबराना नहीं चाहिए। मेरा टारगेट यही है कि पानी की मुनसिफाना तकसीम भी हो और पानी जो है लोगों की लाइनों में, जितना भी पानी हमारे पास अवेलेबल है, पानी की चोरी हम नहीं करने देंगे और कार्रवाई हो रही है। कुछ जगहों पे बेहतरी आई है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों और उम्मीदवारों से आज मुशावरत करेगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 3 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत के लिए तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों को दावतनामे अरसाल किए हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों और उम्मीदवारों से आज मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजव्विज़ा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ देंगे। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। इस सिलसिले में बलोचिस्तान अवामी पार्टी का 3 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। MQM पाकिस्तान ने एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तकरार। चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा को सवाल करने से रोका तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर हमने पहले ही अपने जहन बना लिए हैं तो हम फैसले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मुलाजा फरमाएं। कोर्ट के रूबरू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान वकील से सवालात के मामले पर तकरार भी हुई। MQM पाकिस्तान की एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। MQM के वकील फैसल सिद्दीकी ने बिल की हिमायत में दलाल दिए। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवालात किए तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए वकील से मुखातिब होते हुए कहा कि हर सवाल का जवाब न दें, सिर्फ अपने दलाल पर तवज्जो दें। 4 समाअतें हो चुकी, कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त से अपने सवालात को रोक कर रखें। दलाल के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल करना चाहा तो चीफ जस्टिस ने टोक दिया, जिस पर तकरार हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आजादी में मुदाखलत की गई। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी अमूर में मुदाखलत है या नहीं? वकील ने कहा कि हम इसे मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने से रोके। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को
सुपरवाइज कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, यहाँ सवाल अपील सुप्रीम कोर्ट में आने का नहीं बल्कि अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बढ़ाने का है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि वाज़ेह है सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को कानून के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। वकील ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस का हवाला दिया तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस यकसर मुख्तलिफ चीज है।